न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ डुमरियागंज लोकसभा से विभा शुक्ला जी हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। मैडम, क्या लोकसभा का चुनाव की डेट भी आ गई, आचार संहिता भी लग गई, क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल चल रहा है। जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी रणनीति तय करी है, बीजेपी की पूरी तरीके से खस्ता हालत है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बनता है और यहीं से माननीय अखिलेश यादव जी अपनी एक रणनीति, राजनीतिक रणनीति और जिस तरीके से बीजेपी ने जनता को सताया है, चौतरफा घेर के जनता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रणनीति से हम पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पे बीजेपी को रोकने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री बदलने का काम करेंगे। विभा शुक्ला, डुमरियागंज से क्या तैयारी चल रही विभा शुक्ला की? देखिए, डुमरियागंज से करीबन आज जो है विधानसभा चुनाव में मेरा टिकट हुआ था। उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव के बाद मैंने लगातार डुमरियागंज क्षेत्र में भ्रमण किया, लोगों से जनसंपर्क किया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चेहरे और नाम और काम पर जो है जनता का समर्थन प्राप्त करते हुए विशाल जन समर्थन मेरे पक्ष में है। और मैं कहूँगी कि महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे और सारे समीकरण को साधते हुए मैं डुमरियागंज लोकसभा की सीट को भारी बहुमतों से क्या कहते हैं जीतने का काम करूंगी। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। विभा शुक्ला एक बहुत संघर्षशील महिला हैं, काफ़ी संघर्ष उनके चर्चे भी हैं। बीजेपी कार्यालय के सामने आपके साथ पुलिस ने जिस तरह से लाठियाँबाजी थी और आज वो समय आ गया क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया, तो टिकटों की दावेदारी चल रही है, तो कितना आश्वस्त हैं आप टिकट? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने जो है करीबन 2.5 साल पूछ के ही तैयारी की थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि यदि आपकी तैयारी सबसे बेहतर रहेगी तो मैं आपको चुनाव लड़ूंगा। और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं, बच्चे, महिलाओं, कमज़ोरों को आज लोकसभा चुनाव में उतार के दिखाया है और जनता को ही दिखाया है कि सचमुच यदि गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के साथ कोई पार्टी खड़ी है और उसको आगे मुख्य धारा में लाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी करती है। माननीय मुलायम सिंह यादव के जी के तर्ज पे चलते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बड़ी पहल की है महिलाओं को और मैं कहूँगी दलित समाज को, पिछड़े समाज को। अभी तक जितने भी टिकट दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छे दिए गए हैं और वो उनको लागे सदन में, देश के सदन में लाने का काम करेंगे। मैडम, बीजेपी कहती है इस बार 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80। अभी आप भी 80 का दावा करें, लेकिन बीजेपी आपसे पहले 400 पार और 80 का दावा करें। देखिए, जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का भांडा फूटा है वो पूरा देश देख रहा है। पाकिस्तान से चंदा लेने वाले लोग जो पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम नहीं लेके जो है रोटियां बनाते थे और रोटियां सेकते थे राजनीतिक, आज उसी देश से ये चंदा खाने वाले लोग। मुझे लगता है कि इतिहास में किसी पार्टी ने इस तरीके के चंदे अपने क्या कहते हैं पाकिस्तान से नहीं लिए होंगे, जिसका पुरजोर विरोध करती है बीजेपी। उसी के नाम पे ही पूरी राजनीति धुरी है इनकी। पाकिस्तान, मुस्लिम, यही इनकी राजनीतिक केंद्र बिंदु है। तो मैं कहूँगी कि पूरी तरीके से इनका भंडाफोड़ हो चुका है। महिलाएं, बुजुर्ग हर तरीके से परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। और जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करते थे, देशभक्ति की बात करते थे, सबसे बड़ा चंदा चोर कोई पार्टी होगी तो वो बीजेपी है। और मैं कहूँगी कि अपने लिए, अपने लाभ के लिए पाकिस्तान से भी पैसा लेने वाली पहली पार्टी होगी बीजेपी। तो ये जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते और ये जो नहीं कहते हैं वही करते हैं। तो असर पड़ेगा चुनाव पे? बिल्कुल, डेफिनेटली पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान पे, जब ये पाकिस्तान के नाम पे वोट मांगते थे, आज पाकिस्तान से अपनी ही राजनीति चमकाने के लिए पैसा ले रहे, तो जनता इनका विरोध करेगी। और जनता पूरी तरीके से जो भी सैनिक हमारे बॉर्डर पे मारे गए हैं पाकिस्तान द्वारा, उसका विरोध उनके परिवार के लोग इनको कभी नहीं माफ़ करेंगे। और राष्ट्रवाद के नाम पे इनको एक वोट नहीं मिलेगा और सारे राष्ट्रवादी, सारे देशवासी इनको मिलकर हराने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, नौजवान, किसान, बेरोजगार, महिलाएं मिलकर उत्तर प्रदेश से इनका सफाया काम करने का काम करेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे, राम मंदिर का कितना असर पड़ेगा? राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? देखिए, राम घर घर हैं, हृदय में है। राम ने ही कहा है कि शुद्ध चरित्र, शुद्ध मन और जनता की सेवा ही करने वाला राजा होता है। इलेक्ट्रो बॉन्ड, जो पार्टी इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम से जिस देश के खिलाफ भड़का के, और मैं कहूँगी कि जिस देश से हमारे सैनिक बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं उसका भी चंदा लेके यदि काम कर रही है, तो उससे बुरी पार्टी, उससे खराब पार्टी कोई नहीं हो सकती। और देश की जनता राम की अगुवाई में जाते हुए बीजेपी से
बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। और जैसे जो कभी कभी मायावी जो होते हैं, बीजेपी वाले मायावी हैं, तो मायावी का खेल ख़त्म होने वाला है। अब मायावी नहीं चलेगा, अब असली जो है राम भक्त जो है शासन और सत्ता संभालेंगे, देश के संभालेंगे। और जो हिंदू धर्म है वो बहुत सहिष्णु होता है, मैं आपको बता दूँ, वो भड़काता नहीं है। हिंदुत्व हमेशा सहिष्णुता सिखाती है। सहिष्णु व्यक्ति ही सबका पालन पोषण कर सकता है, सहिष्णु राजा भी सबका पालन पोषण कर सकता है। तो मैं कहूँगी कि जो दयावान है, सहिष्णु हैं, हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है, उसको भड़का के जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बीजेपी पूरी तरह से विफल होगी। जनता जाग चुकी है और सच्चे मन से अपने ईश्वर को, इष्ट को मानते हुए अब की बार इनको हटाने का काम करेगी, बीजेपी का सफाया काम करने का काम करेगी। धन्यवाद। हमारे साथ ये विभा शुक्ला जी थी, समाजवादी पार्टी के नेता। उन्होंने अपनी बातों को रखा और इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जीतने का काम करेगी।